वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी अहमद भाई। सर मैंने आपको 2019 से देखना स्टार्ट किया, स्टार्ट में 2019 के, और बस मैं धोखा खा गया इसकी आपकी पाकिस्तान। जब पहली दफ़ा मैंने आपकी वीडियो देखी तो मेरी जालत समझ लें तो मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया, मैं कभी ये नया लौंडा आ गया। हालांकि आप मेरे से बहुत बड़े, ठीक है तो मैंने नहीं, वो इतना देखा बड़ा तो भी बस नहीं फिर हुई है ना, जी जी इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ इस तरह कैसे, लेकिन मतलब वो आप जहालत के आले वो थी, ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं भी फंस गया। तो आप हमारे वाक़या में एक किस्म के जाने-मन हो गए। तो उसके बाद आपने कुछ अर्सा पहले बताया, इसमें लोगों को तो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन इसको आपने टॉपिक को ज़्यादा टच नहीं किया। आप चाइना भी कुछ अर्सा रहे हैं, चूँकि मैं भी वहाँ रहा हूँ तो मुझे इस बारे में थोड़ा तजस्सुस था कि आप उधर क्या कर रहे थे चाइना में। आप पीएचडी वगैरह कर रहे थे या नहीं, मैं मास्टर्स का? वहाँ मैं ऑफिशियल टूर पे गया था 1-2 हफ्तों के लिए, रहा नहीं हूँ। बस जितना मैंने उसमें कल्चर ऑब्जर्व किया था वो मैंने बयान किया। तो कैसा लगा आपको उस वक्त? आपका माइंडसेट कैसा था रिलीजियसली? ज़ाहिर है कि उस वक्त तो हम कट्टर बरेलवी थे ना, उधर जाके आपको एकदम। और अब जब गए होंगे पहली दफ़ा, जब मैं भी गया था, वैसे भी अभी यहाँ भी अभी कनाडा के अंदर भी यही सूरत हाल है कि अब आप बाहर देखते हैं तो बंदा कहे कि यार बंदा नज़र उठा के चले तो 200-400 नमाज़ें तो एक नज़र के साथ आगे पीछे हो ही जाती है, और अगर नीचे बंदा देख के चले तो बंदा बचता ही रही कहीं ना कहीं, और ये पॉसिबल नहीं है। इस सिलसिले में बंदा क्या करे इस तरह के माहौल के? देखिए, हद्दुल इम्कान आपने नज़रों की हिफाजत करनी है। असल में जो इस्लाम में जिस चीज़ की सख्ती के साथ ममानियत है ना, वो यानी नज़रें गाड़ना और बुराई के साथ देखना। एक जो अचानक उठ जाने वाली नज़र है, उसके बारे में तो सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के नबी इस्लाम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं फौरन नज़र हटा दूँ। यानी आपने जो है ना वो पटक्का नहीं करना, निगाह पड़ी हटा दी, दैट्स ऑल। इसी को कहा जाता है ना पहली निगाह माफ है, वो ये वाली पहली निगाह अचानक हो। बिल्कुल सही। और आपको मैंने देखा बहुत अरसे में आपने जो पंगे लिए हैं बड़े बड़े इसमें एक तो आपसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, ये पूछना था बल्कि कि एक तो आपको पता है कि दिलेरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है और हिकमत और बुज़दिली में फ़र्क होता है। अब दिलेर का बेवकूफ़ होना तो समझ आता है, कभी कभार बंदा हो ही जाता है। ये हिकमत और बुज़दिली की लाइन आप कहाँ ड्रॉ करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप एंटर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे होते हैं। कोई असूल तय किए हुए हैं या क्या वजह है इसमें? आप हिकमत, बहुत सारी चीज़ों को आप हिकमत बोलेंगे और लोग बुज़दिली बोलेंगे। नहीं, वो बुज़दिली नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी एक्टिविटी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते कि जिसका दावत हक को नुकसान हो जाए, मेरी ज़ात को नहीं। जहाँ कहीं भी आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है वो मेरी ज़ात की बुज़दिली नहीं होती, बल्कि दावत के हवाले से हिकमत का तकाजा ये होता है कि आपने तरीके से उस बात को पहुँचाना है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कोई रेड लाइन होती है कि उसको क्रॉस करने के बाद, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद नुकसान ज्यादा हो जाता है, फायदा कम होता है। अगर हमें यकीन हो जाए ना कि उसको क्रॉस करने से फायदा ज्यादा होगा और नुकसान कम होगा, फिर हम कोई लिहाज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक आम इंसान को कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हिकमत और बुज़दिली में? आम आदमी ज़ाहिर है जी, उससे तो अल्लाह ताला की डिमांड ये नहीं है कि वो उस लेवल का काम करे जो मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हर बंदे को सर्कमस्टांसेस डिफरेंट दिए हैं, उसने अपने गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है अपने हल्का असर के। उस शख्स की कॉम्पिटेंसी क्या है उस फील्ड के अंदर, वो खुद उसको ड्राइव करेगी कि वो किस लेवल के ऊपर आकर बात है। आम आदमी को तो इस तरह बहुत बड़े लेवल पे आके करने की जरूरत ही नहीं है। उसका काम यह है कि जो काम ऑलरेडी हुआ है, यानी तोप के मुंह के आगे तो मैं चढ़ा हुआ हूं ना, तो मेरी वीडियो को शेयर करवा दे, भले उसे नेगेटिव अंदाज में शेयर करवा दे, यार देखो ये क्या बकवास कर रहे हैं, कोई इसका जवाब है, हम इसका मुंह बंद करें, इस तरीके से उस बात करें। अगर इसमें भी वो समझता है कि तरद्दुद है, तो जो हम रेफरेंसेस शो करते हैं वो रेफरेंसेस शेयर करवा दे, कहीं से बात शुरू हो जाए। तो मैंने तो अपने सारे स्टूडेंट्स को अपनी गीबत पेशगी माफ की हुई है कि मुझे अगर कोई बुरे लफ्जों में याद करता है और वो दावत का काम कर रहा है और मेरा स्टूडेंट है और दीन के लिए काम करना चाहता है, वो मुझे गाली भी दे दे तो मैंने पेशगी उसे माफ की हुई है। किसी तरीके से तो बात पहुंचे ना।
बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोग आपके ऊपर ये अमूमन कहते हैं कि जी आपकी बड़ी स्ट्रिक्ट नेचर है। मैं तो इससे एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह की नेचर बनानी पड़ती है। लेकिन एक आर्गुमेंट जो आप देते हैं बहुत ज़्यादा, जो आप कहते हैं कि कुरान का डोमिनेंट हिस्सा जलाल पर मबनी है और मुख्तलिफ मामलात में आप वो बताते हैं कि डोमिनेंट जलाल का पहलू डोमिनेंट है। इसमें ये चीज़ है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी नेचर को इस लिहाज से डिफ़ाइन कर रहे हैं जबकि आपकी नेचर नेचुरली ऐसी ही है? और दूसरा ये कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी डोमिनेंट पोर्शन उनका जलाल था? देखें, जिन टॉपिक्स को मैं एड्रेस करता हूँ उन टॉपिक्स में तो मैं आपको जलाल में नजर आऊंगा। अब नमाज का प्रैक्टिकल मैंने रिकॉर्ड करवाया ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के, 2 मिलियन से ज्यादा लोग वो देख चुके हैं। जो लोग बड़े दीन की खिदमत की बातें करते हैं, इन्होंने कोई नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया, और सिर्फ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं करवाया, नमाज के जितने पोस्चर्स हैं उनका एक एक रेफरेंस उस पर शो हुआ है। जो कुछ नमाज में पढ़ा जाता है वो हमने शो किया है। उसमें आप देख लें, हमारे अंदाज के अंदर कोई जलालियत आपको नजर नहीं आएगी। दुरूद शरीफ के ऊपर मैंने 50 सवालात के जवाबात दिए, वो आप लेक्चर देख लें। सुबह शाम के अज़कार के ऊपर देख लें। आपने मेरा कंपैरिजन अगर किसी और स्कॉलर से करवाना है तो फिर टॉपिक भी एक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं, मैं किसी और से नहीं करवा रहा आपका कंपैरिजन। मैं किसी और से नहीं करवा रहा। मैं एक बात जो आपने बीच में की थी एक दफ़ा एक लेक्चर के अंदर, आपने कहा था कि मेरे घर वाले भी अगर मेरे पास आके बैठे तो मैंने कहा तुम चले जाओ, फजूल में ना बैठो। नहीं ज़ाहिर, इस अंदाज में तो मैं नहीं कहता ना, वरना तो मुझे ही निकाल देंगे वो। वो तो एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ ना मैं। ज़ाहिर है, वो तो मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद अफरीदी साहब जो आपको ग्राउंड में नजर आ रहे हैं चीखों पुकार करते हुए और अपीलें करते हुए, वो अपनी बीवी से चाहे तो इस अंदाज में नहीं मांगते होंगे जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो आप देखें, मैं एक मैदान में उतरा हूं ना, दावत के मैदान में। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जो लोग मुझे मिलते हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से, मेरी बहुत ज्यादा जोली तबीयत है। यानी मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ज्यादा है। और जितने भी दुनिया में इंटेलिजेंट और हाजिर जवाब किस्म के बंदे हैं ना, उनके अंदर ये चीज पाई जाती है। इसलिए तो मैं इतनी जुगतें भी मार लेता हूँ, और मैं उलमा की छोटी छोटी जो चीजें जो उन्होंने छोड़ी होती हैं वो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या मजमून बिना है, वो मैं इसीलिए पकड़ लेता हूँ कि मेरा सेंस बहुत ज्यादा है। मैं उस तरफ वापस आऊँ कि जो हमारे टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स के ऊपर पहले को बंदा लेके आए। ये तो इसी तरीके से है, कोई शख्स ये कहे कि आप जो बॉलिंग के वक्त बॉल पकड़ते हैं वो तो इतना बड़ा है, और जो गोल्फ के प्लेयर हैं उन्होंने तो छोटा सा बॉल पकड़ा होता है, तो आप भी क्रिकेट उस बॉल के साथ खेला करें। तो मैं उसे बताऊंगा कि भाई मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो गोल्फ खेल रहे हैं। इस तरीके से गामदी साहब या मौलाना तारिक जमील साहब या बाकी उलमा वो तो इन टॉपिक्स को हाथ ही नहीं डालते, क्योंकि इन टॉपिक्स की वजह से इंसान डीफेम हो जाता है, तमाम मुकाबले फिक्र ही आपके खिलाफ हो जाते हैं ना। इन टॉपिक्स के ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा, और जो बोलता है वो कहता है सूरा दे सूर। वो भी सुना है ना आपने, तो मैंने तो कभी नहीं कहा सूरा दे सूर। अब आ जाए दूसरे टॉपिक्स, तो उसमें आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं इंतहाई नरम मिजाज हूँ। मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हैं, आप सुबह शाम के अज़कार पे, दुरूद शरीफ के ऊपर, बाकी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देख लें, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड मौजूद है। मेरे से ज्यादा तो कोई नरम मिजाज बंदा ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको अगर उस पैशन से मैं बयान नहीं करूंगा तो दुनिया में तब्दीली कैसे आएगी। तारिक जमील साहब को हिंदू सुनता है ना, 10 साल तक भी सुनता रहे, वो हिंदू ही रहेगा, एक अच्छा हिंदू बन जाएगा। लेकिन हमें 10 मिनट नहीं सरकार, 10 सेकंड भी मेरे कुछ जुमले सुन लेना तो उसका एक बार दिमाग उसका चकरा जाता है कि यार मैं इसे गोली मार लूं या अपने आप को गोली मार लूं, ये कह रहा क्या है, ये कहां से बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है। ये जो तब्दीली है ना, ये जो सच्चाई है, वो उसी पैशन के अंदाज की वजह से। और ये भी आपको गलत बताया गया कि नबी इस्लाम जो है वो तकरीर करने में बड़े नरम मिजाज थे। नहीं, आम गुफ्तगू में आप इस्लाम नरम मिजाज थे, लेकिन तकरीर में आपका स्टाइल वही था जो मेरा है, जो डॉक्टर इसरार साहब का है। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है किताबुल जुमा चैप्टर में कि नबी इस्लाम जब मिंबर पर चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता। ये अल्फाज है, गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। और फिर आप फरमाते कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जिस तरह ये 2 उंगलियां। फिर अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह। ये नबी इस्लाम का जलाली अंदाज होता था, ये रिक्वायरमेंट है स्टेज की
नबी इस्लाम के बाद भी जितने बड़े बड़े लीडर जिन्होंने लोगों को इम्प्रेस किया है पॉजिटिवली और नेगेटिव, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। मुझे बताएं, हिटलर का जो स्टाइल था उसने एक बिजली भर दी थी ना। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव बात नहीं कर रहा। कि जितने इस तरह के लोग होते हैं ना, वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आएंगे अपने बोलने के अंदाज के अंदर। बात ये होनी चाहिए कि बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है।